यह आदमी किसी भी कीमत पर शाओलिन के 18 तांबे के योद्धाओं की परीक्षा को पार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने हाथ जलते हुए लोहे की गोलियों में डालकर ट्रेनिंग शुरू की। गोलियां इतनी गर्म थीं कि हाथ जल गए, खून बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। उसने हाथों की पट्टी की और फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी और बिना रुके पूरे 49 दिन तक मेहनत करता रहा। जब उसे लगा कि अब वो तैयार है तो वो सीधे 18 तांबे के योद्धाओं की परीक्षा देने निकल पड़ा। जैसे ही वो पहली परीक्षा के लिए अंदर गया, उसने देखा कि कई तांबे के आदमी लोहे की तरह खड़े हैं, जिन पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता। नियम ये था कि जैसे ही तांबे का योद्धा हमला करे, आपको उसके पीछे जाकर उसे पार करना है। उसने ध्यान से देखा और जल्दी ही चालाकी से सबको पार कर लिया। मगर आखिरी में दो योद्धा कुछ अलग थे। उनके शरीर पर लाल रंग के निशान बने थे। वो समझ गया यही इनकी कमजोर जगह है। वो निशानों पर वार करता गया और दोनों तांबे के आदमी रुक गए। तभी आवाज सुनाई दी कि तुमने ये परीक्षा पास कर ली है। फिर वो दूसरी परीक्षा के लिए आगे बढ़ा। अब 4 तांबे के योद्धा अपने हाथों में तलवारें लिए उसका इंतजार कर रहे थे। आदेश मिलते ही वे सभी उस पर टूट पड़े। उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो बस इधर उधर भागता रहा। उसकी सांसें फूलने लगी थीं। तभी उसकी नजर छत पर लटकती हुई एक बड़ी तलवार पर पड़ी। उसने कूदकर तलवार निकाली और फिर एक एक करके सबकी तलवारें गिरा दी, जिससे वो दूसरी परीक्षा में भी पास हो गया। अब तीसरी परीक्षा ध्वनि सहन शक्ति की थी। उसे एक बड़ी घंटी के सामने खड़ा होना था और घंटी की ध्वनि की शक्ति को सहन करना था। घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि पहली ही 3 आवाजों में उसके कान, नाक और मुंह से खून बहने लगा। अंत में वो और सहन नहीं कर पाया और जमीन पर गिर पड़ा। वो ये चुनौती हार गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने शाओलिन के रहस्यों को जानने के लिए एक नई टेक्निक भी सीख ली। ये शरीर के कई हिस्सों पर वार करने की कला थी। जब उसे लगा कि अब वो तैयार है, तो वो एक बार फिर 18 तांबे के योद्धाओं की चुनौती लेने निकला। इस बार विदा लेने से पहले अपने साथियों के साथ आखिरी बार खाना खाया और फिर चल पड़ा। अब उसे अनुभव भी था और ताकत भी। वो एक के बाद एक चुनौती पार करता गया। अब छठी परीक्षा में तांबे के योद्धा एक सिक्का गिराते और उसे आवाज सुनकर दिशा बतानी थी। गलत जवाब देने पर सिर पर हथौड़े से वार किया जाता। कई भिक्षु तो शुरुआत में ही घायल हो गए थे, लेकिन वो ध्यान से बैठ गया और एक एक करके हर दिशा से आ रही आवाज को सही बताता गया। अंत में एक साथ 2 सिक्के फेंके गए, मगर उसने दोनों की दिशा भी सही बता दी। अब 7वीं परीक्षा में 4 तांबे के योद्धा उसके चारों ओर तलवार लेकर खड़े थे। वो भागता रहा। तभी उसे सामने एक भाला दिखा। उसने वो भाला उठाया और किसी शाही योद्धा की तरह सबको पछाड़ दिया। 8वीं चुनौती में चारों ओर दीवारों पर नुकीले कांटे थे और उसे एक तांबे के योद्धा के साथ सीधे हाथों से शक्ति की लड़ाई लड़नी थी। अगर हारता तो पीछे से कीलें उसे छलनी कर देती, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जीत गया। अब बस आखिरी परीक्षा बची थी। अगर वो इसे पास कर लेता तो उसे शाओलिन की 72 खास कलाओं का उस्ताद मान लिया जाता।